प्रकृति को एहसास करना और उसे समझना हर किसी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। आज के इस आधुनिक दौर में व्यस्तता भी मनुष्य के ही जीवन का आधार बन गया है और जो समय बचता है उसमें हम घर में रहकर टेलीविजन और मोबाइल पर समय व्यतीत कर देते हैं। यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी मानसिक तनाव को जागृत करता है। तो चलिए घर के इन चार दीवारियों से बाहर निकलकर चलते हैं खुरपी नेचर विलेज, जो गाजीपुर में स्थित प्रकृति की गोद में बसा एक पार्क, जहां खाने पीने के साथ साथ बोट राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और कई प्रकार के जानवरों का संग्रह है। 2 गायों से शुरू हुआ एक डेयरी फार्म जो आज खुरपी नेचर विलेज के नाम से जाना जाता है। खुरपी के पीछे की पूरी कहानी सिद्धार्थ राय की जुबानी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मन करता है कि वो अपने घर में कुत्ता रखें। पेट लवर होते हैं, उनको पशुओं को अपने घर में रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर वाले अलाउड भी करते हैं कि तुम जानवरों को घर में रख सकते हो, लेकिन पशु प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि हमारे घर पर अगर एक आ गया तो हमारा मन करता है हमारे पास दूसरा भी आ जाए, तीसरा भी आ जाए, चौथा भी आ जाए। लेकिन सबके घर में ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि घर छोटा होता है लोगों का और उसमें आदमियों की रहने की जगह हो वही बहुत होता है। तो मेरा भी बचपन से मन करता था कि मेरे पास ढेर सारे जानवर घर पे हो। काफ़ी जिद करने पर एक कुत्ता मेरे पास था घर में, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा होता था कि जब बोलते थे कि एक और लाना है तो घर से एक नया टारगेट मिलता था। लोग कहते थे कि तुम एक काम करो, हाई स्कूल जब बहुत अच्छे नंबर से तुम पास करके दिखाओगे तो तुम जो कुत्ता कहोगे वो तुमको ला करके देंगे। मैंने कहा ठीक है। हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी मेहनत करी, लेकिन मैं फेल हो गया। तो नया कुत्ता लाने की तो बात छोड़ी, अब ये संकट गहराने लग गया कि जो पहले से कुत्ता है वो भी मेरे साथ घर में रहेगा या उसको भी भगा दिया जाएगा। फिर नया टारगेट दिया गया कि अब हाई स्कूल के बाद अब जब इंटर अच्छे नंबर से पास करके दिखाओगे तब तुमको नया कुत्ता ला कर दिया जाएगा। तो हाई स्कूल तो निकल गया, इंटर भी अच्छे नंबर से निकल गया। अब लेकिन समस्या ये आई कि सब लोग बोलने लगे कि अब तो तुमको पढ़ने गाजीपुर से बाहर जाना पड़ेगा, तो यहाँ कुत्ते की देखभाल कौन करेगा, जानवर कौन देखेगा। तो फिर ये बोला गया कि अब ग्रेजुएशन अपना कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। ग्रेजुएशन करने गया, वहाँ भी अच्छे नंबर आए। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान गोल्ड मेडल वगैरह भी मिला, काफ़ी सारी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहता था। उसके बाद फिर MBA करने के लिए लोगों ने भेज दिया, और MBA के दौरान फिर ये बोला गया कि अब जब अपने हाथ पैर के हो जाना तब जो है जो जानवर मन करे वो रखना। तो मैंने अपने आप को देखा और पाया कि हाथ और पैर तो दोनों ही मेरे पहले से निकले हुए हैं। ये घर वाले किस हाथ पैर की बात कर रहे हैं। तो समझ में आया कि ये लोग बोल रहे हैं कि अब जब नौकरी करने लगना तो उसके बाद जो जानवर रखने का मन होगा वो रखना। तो MBA भी अच्छे से करा, पढ़ाई के दौरान सब कुछ बहुत अच्छा रहा। एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगी और नौकरी शुरू हो गई। उस दौरान घर पर जानवर लाकर रखे, लेकिन फिर उस टाइम मुझे महसूस होने लग गया कि घर उतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर रख सकें। उसके बाद नौकरी चलती रही 2.5 साल तक और ये सारी चीज़ें रहीं। उसके बाद और भी बहुत से काम किए, लेकिन फिर एक समय के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अब तक जो भी पढ़ाई थी मेरी या फिर नौकरी थी, ये सब मेरा अपना मन नहीं था। ये दूसरों के लिए हम लोग कर रहे थे, शायद अपने घर वालों के लिए कर रहे थे या फिर अपने अगल बगल के लोगों के लिए कर रहे थे, उनको दिखाने के लिए कर रहे थे। मेरा मन क्या करता है वो अब मुझे करना था, और मेरा मन किसी और काम में नहीं लगता था। मेरा मन सिर्फ इसमें लगता था कि किस तरह से मेरे पास ढेर सारे जानवर हो जाएं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और देखना था कि जानवर तो रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा खर्चा कैसे चलेगा इसके बारे में भी सोचना है। तो हम लोगों ने अपने खेत में एक शुरुआत करने की सोची। एक फार्म बनाया जहां पर 2 गाय लेकर के हम लोग हरियाणा से आए। 2 गाय के साथ हम लोगों ने कल्पना की कि यहाँ पर एक बड़ा डेयरी फार्म बनाएंगे और दूध का काम शुरू करेंगे। उसी 2 गाय के साथ हम लोगों ने एक तालाब भी बनाया, 7 बिस्से का बहुत छोटा सा, और उसमें हम लोगों ने मछली पालन का काम शुरू करा। अब
डेयरी का काम जब हम लोगों ने शुरू करा तो हमारे पास 2 गाय थी। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने 5-6 गाय और खरीदी, और फिर हमारे पास इतना जगह नहीं था और इतना पैसा भी नहीं था कि हम और गाय खरीद सकें। फिर हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग क्यों ना किसानों से दूध खरीदने का काम करें और उस दूध को हम लोग अपने ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करें। फिर हम लोगों ने 123 किसानों से संपर्क किया और आज हम 123 किसानों से उनका दूध खरीदने का काम करते हैं, उस दूध की जांच करते हैं और फिर उस दूध को हमारे 672 ग्राहकों तक रोज पहुंचाने का काम करते हैं। जब आदमी सुबह सोकर उठता है तो सबसे पहले घंटी बजाने का काम हमारे ही फार्म के लोग करते हैं और उनको दूध उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट में आए, हम पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, तमाम तरह की चीज़ बनाते हैं। आज सिर्फ दूध के काम से हम लोगों ने गांव में, जो कि शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और इतना अंदर है, उसर ज़मीन पर हम लोगों ने इस काम को शुरुआत किया और आज 23 लोगों को हम लोगों ने यहाँ दूध के काम में सिर्फ रोजगार दिया और 123 अन्य जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 123 परिवार कहिए, उनको भी कहीं ना कहीं एक वक्त का खाना यानी रोजगार देने का काम हम लोगों ने किया है। अब मछली पालन पर आते हैं। हम लोगों ने जो तालाब बनाया था उसमें मछली पालन का काम शुरू किया, तो फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार इतनी बड़ी ज़मीन में यानी 7 बिस्से की ज़मीन में हम लोग सिर्फ पानी भर करके मछली पालने का काम कर रहे हैं, क्यों ना मछली पालन के साथ साथ इसमें और भी कई तरह के काम करें। तो हम लोगों ने अपने यहाँ एक खाकी कैम्बल नस्ल की बत्तख मंगाई, जो कि दुनिया की सबसे अधिक अंडा देने वाली बत्तख है और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। जो नॉर्मल बत्तख है उससे 20-25 रुपये महंगी बत्तख ये पड़ती है। हम लोगों ने उसी तालाब में लगभग 250 बत्तख को लाकर छोड़ दिया और अब हम लोग उसी तालाब में मछली पालन का काम करते हैं, बत्तख से अंडा भी पाने का काम करते ही करते हैं। लेकिन बत्तख तालाब में पड़ने से हमें 3 तरह का फायदा हुआ। एक तो बत्तख के तैरने से पानी में ऑक्सीजन बना, दूसरा बत्तख अपनी पेट की गंदगी अधिकतर पानी में ही निकालती है तो वो मछली का चारा बना, तीसरा मछली के लिए कोई जिम नहीं होता है जैसे हम लोगों के लिए जिम होता है। तो जब बत्तख पानी में तैरती है तो मछली डर कर भागती है इधर उधर, और जब वो डर कर भागती है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर 3 तरह का फायदा बत्तख पालने से मछली को हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे डेयरी की जो 8-10 गायें थी, उनका सारा जो गोबर उठाने के बाद जो जमीन पे फर्श पे जो गोबर रहता है वो धुल करके सारा गोबर तालाब में गिरता था। और हमारी एक छोटी सी रसोई थी यहाँ पर, उसका भी जूठा खाना सारा नाली से होकर उस तालाब में गिरता था। तो ये सारा जो गोबर और ये जूठा खाना था वो मछली का खाना हो जाता था। तो हम लोगों ने आज तक लगभग 1.5 साल में कभी भी मछली को 1 रुपए का दाना खरीद कर नहीं खिलाया। जो भी हमारे फार्म का वेस्ट होता था वही मछली का खाना हो जाता था और शायद इसी को 0 बजट फार्मिंग भी कहा जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अब लालच और बढ़ी। अब ये महसूस होने लग गया कि यार सिर्फ 7 बिस्से के तालाब में हम लोग मछली पालन का काम कर रहे हैं और बत्तख पालन का काम कर रहे हैं, क्यों ना इसमें कुछ और भी काम किया जाए। और उसी दौरान ऐसा हुआ कि हमारे तालाब में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग गया। तो कुछ अनुभवी लोग आए, उन्होंने बताया कि एक पैडल वाली मशीन आती है जो आप इस तालाब में लगा देंगे 2 हॉर्स पावर का, 3 हॉर्स पावर का, तो वो मोटर के साथ पैडलिंग करेगा और जितना वो पानी को फटफटाएगा उतना पानी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन गांव की हालत तो सब लोग जानते हैं, यहाँ लाइट कितनी रहती है और बिजली का बिल भी आएगा, प्लस वो मशीन भी 65,000 की थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो हम लोगों ने कलकत्ता से एक 35,000 की बोट मंगा ली और उस तालाब में लाकर छोड़ दिया और उस बोट का किराया रख दिया 25 रुपये। अब लोग आते हैं, एक बार में 4 लोग बैठते हैं, 100 रुपये का टिकट कटाते हैं, तालाब में बोटिंग करते हैं और पैडलिंग करते हैं। पैडलिंग करते हैं तो पानी में ऑक्सीजन बनता है, यानी लोग टिकट कटाकर हमें पैसा दे रहे हैं, पैडलिंग भी कर रहे हैं हमारे तालाब की मछलियों के लिए। और तीसरा काम हम लोगों ने क्या किया कि लाई का छोटा छोटा पैकेट बना दिया और अब जब लोग बोट पर बैठते हैं तो वो पैकेट हमसे अलग 20 रुपये का खरीदते हैं और उस लाई को खरीद करके हमारी बत्तखों को खाना खिलाने का काम करते हैं, जिससे हमारे बत्तख का तो पेट भरता ही भरता है, प्लस उस लाई के पैकेट में भी हमें 2 रुपए की बचत हो जाती है। तो अब आप देखेंगे कि एक छोटे से तालाब में जहाँ पर सिर्फ मछली पालन का काम लोग करते थे, हम लोग उसी तालाब में मछली भी पाल रहे हैं, बत्तख से अंडा भी निकाल रहे हैं और लोगों को बोटिंग भी करा रहे हैं
और अपने सामान भी बोटिंग के दौरान लोगों को बेच करके बत्तख का पेट भी भरवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य तो लालची होता है। अब फिर हम लोगों ने सोचा कि एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इसी तालाब में कुछ और भी काम करते हैं। तो हम लोगों ने गांव में, हमारे यहाँ इधर यूपी बिहार में बसवाड़ बहुत होता है, बांस होता है, तो हम लोगों ने एक पानी के बीच में मचान बना दी बांस से, जो कि बड़ी सस्ती थी, और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप 1001 रुपये में, जो कि शुभ होता है हमारे लिए, आप आइए और यहाँ पर 1001 रुपये में इसको बुक करिए, इस मचान का, और इस पर आपकी हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कराएंगे या एनिवर्सरी बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। आज लगभग हर रोज या 1-2 दिन छोड़ दीजिए तो लोग हमारे यहाँ आते हैं और 1001 रुपये में बुकिंग करते हैं और उस मचान पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 5वां काम हो गया जो हम उस तालाब में करने का काम कर रहे हैं। फिर लालच बढ़ी तो तालाब के किनारे जो हमारी जगह थी, जिसको लोग मेड़ कहते हैं आमतौर पर, वो जगह थोड़ी 8-10 फीट चौड़ी थी। तो हम लोगों ने वहां पर एक अपना किचन बनाया, लोगों की कुर्सी लगाई, झोपड़ी बनाई शेड से, और वहां पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। आज लोग यहाँ पर आकर के बड़े आनंद के साथ मैगी और चाय का आनंद लेते हैं और बोटिंग करते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका था जहाँ पर हम लोगों ने 6-in-1 मछली पालन मॉडल तैयार करा, और आज ये एक ऐसा मॉडल है जो कि एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। और इसी मॉडल के चलते आज जब भी हमारे फार्म में कोई प्रवेश करता है तो सबसे पहले हम उसका 20 रुपये का टिकट काटते हैं, क्योंकि वो अंदर आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें घूमने को मिलती हैं और बहुत सारे जानवरों को देखने को उसको एक जगह मिलती है। तो एक ये आय का स्रोत हमारा तैयार हो गया। और मुझे लगता है कि हमारे पास तो एक बहुत छोटा सा तालाब था, लेकिन हमारे यूपी बिहार में बहुत बड़े बड़े तालाब हैं लोगों के पास, और बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें भी हैं। तो आदमी अगर ये सोचे कि शहर से ज़्यादा रोजगार की एक उपलब्धता गांव में हो सकती है, तो लोगों को निश्चित तौर पर गांव की तरफ अब पलायन करने की ज़रूरत है, नए नए आइडिया के साथ आने की ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ पर हम मछली बत्तख पालन तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ 3 अन्य लोगों को भी यहीं पास में बत्तख पालन का काम किया है, और उन लोगों ने हमसे 4 गुना बड़ा काम किया है। और आज हम उनसे अंडे खरीदते हैं और उस अंडे को पैकिंग करके दूसरे को भी बेचने का काम करते हैं। हमारे यहाँ मुर्गी फार्म भी है, और हम लोगों ने यहाँ पर 0 बजट फार्मिंग में मुर्गी पालन का भी काम किया है। बत्तख को भी हम लोगों ने 0 बजट में तैयार किया है, क्योंकि हमारे फार्म का जो डेयरी का दूध अलग अलग होटल ढाबे पर जाता है, जब हमारा डिलीवरी बॉय उन तक दूध पहुँचाने का काम करता है, और वहाँ पर एक दिन पुराना जो जूठा खाना निकलता है, उस जूठे खाने को हम उठा लाते हैं। होटल वाले भी खुश होते हैं कि उनके यहाँ का कूड़ा कोई आया लेकर चला गया, और हम उस जूठे खाने को ला करके अपनी बत्तख और देसी मुर्गे के सामने परोस देते हैं। और जब वो जूठा खाना हमारी बत्तख और मुर्गी के सामने आता है, तो उनके लिए वो खाना किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता है, क्योंकि उसमें चाउमीन से लेकर के, मैगी से लेकर के, ब्रेड पकौड़ा से लेकर के हर तरह का आइटम मिला जुला मिल जाता है, जिसको खा करके वो बड़े खुश होते हैं और बड़े सुंदर ही रंग कर अंडा देने की कोशिश करते हैं। हमने अपने यहाँ लाल केचुओं को भी काम पर लगा कर रखा है। वो केचुए शायद मनुष्य से ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और रोज गोबर को खाते हैं और गोबर खा करके वर्मी कंपोस्ट की खाद निकालने का काम करते हैं। और हर महीने हम लगभग 1 टन के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद निकाल लेते हैं, उसकी पैकिंग करके अलग अलग नर्सरी पर बेचने का काम करते हैं, अपने खेत में खेती करने का भी काम करते हैं। हम एक गोबर को कई तरह से उपयोग में लाते हैं, और धीरे धीरे करके ये इस तरह का एक मॉडल हम लोगों ने तैयार किया है, जिसकी प्रशंसा आज सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब कोरोना आ गया था कि आपदा में अवसर खोजने की ज़रूरत है हम लोगों को, तो हम लोगों ने जो दूध का काम हम पहले खुले में बेचते थे, जब कोरोना आ गया, कोविड अटैक आया, तो हम लोगों ने अपने दूध के काम को शीशे की बोतल में पैक करके भेजा और लोगों के बीच में संदेश दिया कि हमारा दूध जो है वो सेफ है, खुला हुआ नहीं है, बंद है। तो उस टाइम उस आपदा में ये एक अवसर की तरह हमारा काम करा और बहुत तेज़ी से ये हमारा काम डेवलप करा। आज हमारे पास 672 रेगुलर कस्टमर हैं, जिनको हम पनीर भी बेचते हैं, घी भी बेचते हैं और खोआ भी बेचते हैं, और उसके साथ दूध भी बेचने का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ
हमारे यहाँ एक छोटा रेस्टोरेंट भी खुल गया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि गाजीपुर में कहीं भी नहीं है। आज यहाँ पर दूर दूर से अगल बगल के ज़िले के लोग आते हैं। हम लोग पशुपालन से तो यहाँ काम करते ही करते हैं, और दूसरों को पशुओं को दिखा करके उनसे भी पैसा कमाने का काम यहाँ पर करते हैं। आज हमारे पास लगभग 27 कर्मचारी हैं पिछले 1.5 साल में, और 123 अन्य किसान हैं जिनसे हम जुड़ करके उनके परिवार को भी चलाने का काम कर रहे हैं। तो एक संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके आप जब वापस अपने गांव में लौटेंगे तो वो आपके लिए शर्म की बात होगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर भी रहे हैं और उस पढ़ाई लिखाई को करके दूसरे की कंपनी में जाकर नौकरी कर रहे हैं, तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके अगर अपने लिए खुद के लिए काम करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि उस काम में बॉस भी आप होंगे और आप कई अन्य लोगों को रोज़गार भी देने का काम करेंगे। शहर में तो आजकल हर कुछ हो गया है, सारी सुविधाएं हैं, आपको ज़्यादा स्कोप नहीं नज़र आएगा, लेकिन गांव हमारे बहुत पीछे दबे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। जब मैं गोल्ड मेडल पा करके MBA करके इस तरह का काम करने की सोच सकता हूँ, तब तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस काम को करने के लिए आगे आएंगे और आगे आ भी रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आकर के देखना और सीखना चाहें तो आप देख और सीख सकते हैं। यहाँ पर आने का, सीखने के लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई फीस नहीं है। और इस शायद वीडियो के साथ यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको एक WhatsApp नंबर भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप संपर्क करके अगर आपको कुछ मछली पालन से जुड़ा हुआ, बकरी पालन से जुड़ा हुआ, डेयरी से संबंधित या किसी भी तरह के पशुपालन का कोई काम है, कोई ज़रूरत है, आप समझना चाहते हैं, या कोई बीमारी है उसके बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमसे WhatsApp पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। और आप सभी का स्वागत है, यहाँ पर जरूर आइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।